वेक्टर इज द क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कोई अगर आपको इस कार की वेलोसिटी के बारे में पूछेंगे तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसकी वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है। आपको उसके साथ उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि वो कौन सा डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में बताया है उस ब्लू एरो के साथ। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, शायद आप सबने देखा है, देख लीजिए। कहाँ जा रहे हो? सिट डाउन। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं स्केलर का। मतलब जब आप कहते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर, तो आपको समझ में आ जाता है कि मतलब क्या है। मतलब स्केलर क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उसके लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। ओके, तो आपको स्केलर का भी एग्जाम्पल बता समझ में आ गया। आगे एक एग्जाम्पल देख लिया है वेक्टर का और एक एग्जाम्पल स्केलर का। मतलब हमें पता चल गया है कि स्केलर किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे दोनों के थोड़े एग्जाम्पल, मतलब कौन से क्वांटिटीज स्केलर है और कौन से क्वांटिटीज वेक्टर है। पहली क्वांटिटी है स्केलर स्पीड, दूसरी है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक स्केलर है और टेम्परेचर भी एक स्केलर है। मतलब इन क्वांटिटीज के लिए आपको सिर्फ बताना पड़ता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है? पहली है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हीट ट्रांसफर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन सब के लिए आपको मैग्नीट्यूड आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है वेक्टर नोटेशन। समझ लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया हुआ है, मतलब वेक्टर क्या, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड आपको बताइए ये लेंथ और डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। अब ये देख के पता चलता है कि पॉइंट, ये वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब वेक्टर है ए से बी की तरफ। तो इसीलिए इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं, ए बी और सर पे एक लाइन। जब ऐसा नोटेशन होता है तो हम उसको कहते हैं वेक्टर ए बी। उसको रीड कैसे करते हैं, वेक्टर ए बी। अगर समझ लो कि वेक्टर कुछ ऐसा होता कि पॉइंट बी से ए की तरफ जा रहा है, लेंथ हम सेम ही रखते हैं एग्जाम्पल के लिए, लेकिन डायरेक्शन एरो जो है अपोजिट। तो इस वेक्टर को कैसे लिखना है, क्योंकि ये बी से ए की तरफ जा रहा है इसलिए हम इसको लिखेंगे वेक्टर बी ए और ये उसके ऊपर एक लाइन। ठीक है, ये नोटेशन आपको पता चल गया। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, समझ लीजिए वेक्टर है कुछ ऐसा ए से बी। अब क्योंकि वेक्टर शुरू हुआ है ए से और खत्म हुआ है बी पे, तो वेक्टर को हम इस पॉइंट को, सॉरी वेक्टर को नहीं, पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और पॉइंट ए को टेल भी कहते हैं। उसी तरह से पॉइंट बी को जो है हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वेक्टर वहीं पे खत्म हुआ है तो उसको फाइनल पॉइंट भी कहते हैं और हेड भी कहते हैं। ठीक है, ये नोटेशन अब आपको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वेक्टर, ये भी दिखाते हैं। समझ लीजिए कि आपको तीन वेक्टर दिखाने हैं। समझ लो कि तीन फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड क्या दिए हैं उन्होंने, 20 न्यूटन, दूसरा है 40 न्यूटन और तीसरा है 80 न्यूटन। और ये सभी फोर्स इस डायरेक्शन में है। मतलब समझ लो कि ये एक ब्लॉक है जिस पे आप फोर्स लगाने वाले हो। पहला और फोर्स लगेगा इस ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और हर एक का मैग्नीट्यूड अलग है, मतलब एक है 20 न्यूटन का, दूसरा है 40 न्यूटन का और तीसरा है 80 न्यूटन का। अब जब हम वेक्टर दिखाएंगे तो वेक्टर में क्या दिखना चाहिए, वेक्टर में दिखना चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले आपको लेना पड़ेगा स्केल। ठीक है, स्केल हम ऐसे लेते हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये ड्रॉ करके दिखाना है तो स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब आप 5 न्यूटन इज इक्वल टू भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, कुछ भी।
लेकिन हमने यहाँ स्केल लिया है 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उस हिसाब से 20 न्यूटन के लिए कितना लेंथ लगेगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनिशियल पॉइंट लो, एक 2 सेंटीमीटर की लाइन निकालो, और वो कौन से डायरेक्शन में होगी, ईस्ट में। ठीक है, और ये हो गया आपका 20 न्यूटन का फोर्स वेक्टर। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर, वो आपको क्या दिखाएगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो हेड है वो आपको क्या दिखाएगा, उस फोर्स की डायरेक्शन ईस्ट। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से 40 न्यूटन के वेक्टर के लिए स्केल के हिसाब से कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 40 न्यूटन मतलब कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। स्टार्ट कर लो, इनिशियल पॉइंट लो, लेंथ कितनी होनी चाहिए वेक्टर की, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर जो है वो क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड जो कि 40 न्यूटन। और ये जो एरो है वो क्या दिखाएगा आपको, उस वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अब उसी हिसाब से 80 न्यूटन मतलब कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इनिशियल पॉइंट लो, कितनी लेंथ की निकालोगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 8 सेंटीमीटर आपका क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या दिखा रहा है आपका, डायरेक्शन। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है। 20 न्यूटन, 40 न्यूटन और 80 न्यूटन, तीनों फोर्सेस अलग अलग है। मतलब 40 न्यूटन जो है 20 न्यूटन से बड़ा है, और 18 न्यूटन जो है वो 40 न्यूटन से बड़ा है, मतलब डिफरेंस है। और वो डिफरेंस से दिखना चाहिए जो हमें इस एग्जांपल में दिखता है, किससे, उसके लेंथ से। ठीक है, स्केल लेना है, इनिशियल पॉइंट सिलेक्ट करना है, और उतनी सेंटीमीटर की आपको लाइन निकालनी है डायरेक्शन के साथ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत है, लेकिन हम यहाँ लेंगे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। बाकी लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ हम लेंगे बेसिक वेक्टर जो हम रिपीटेडली यूज करेंगे और जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो पहला वेक्टर कौन सा है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, कुछ वेक्टर नाम से ही पता चल जाते हैं, जैसे कि ये वेक्टर जीरो वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा 0 यूनिट, 0 यूनिट। और डायरेक्शन, वेक्टर में हम दो ही चीजों पे ध्यान देते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, ये याद रखना, आर्बिट्ररी, मतलब ये वेक्टर सिर्फ पॉइंट होगा, क्योंकि इसको लेंथ ही नहीं है, लेंथ होगी तो दिखेगी ना, लेकिन लेंथ अगर 0 है मतलब वो क्या होता है, पॉइंट। और डायरेक्शन आर्बिट्ररी, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अगला वेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये भी नाम से पता चल जाता है, मतलब यूनिट मतलब क्या, 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट। ठीक है, मतलब आप कौन सा भी वेक्टर लो, चाहे फोर्स लो, चाहे वेलोसिटी लो, या फिर कौन सा भी वेक्टर लो, लेकिन उस वेक्टर का अगर वो मतलब यूनिट फोर्स वेक्टर आप कहेंगे, यूनिट फोर्स वेक्टर आप अगर कहेंगे, यूनिट फोर्स वेक्टर कहेंगे, ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट, या फिर कह लो 1 न्यूटन। समझ में आ गया। अब ये वेक्टर एक्चुअली आपने रोज देखा है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपने ये एक बार तो कम से कम जरूर देखा है प्रैक्टिकल में। हम उसका एग्जांपल देते हैं, समझ लो कि आप बाय रोड जा रहे हो अपनी कार लेके दिल्ली। ठीक है, एक ऐसे रोड पे आ गए जहाँ पे 3 रोड निकलते हैं। ठीक है, एक रोड यहाँ जाएगा, एक रोड सीधा जाएगा, और एक रोड जाएगा राइट। ये रोड जाता है राइट, ये रोड जाता है सीधा, और ये रोड जाता है लेफ्ट। अब आपको पता नहीं कि कौन सा रोड लेना है, मतलब आपको पता ही नहीं कि दिल्ली कहाँ है। ठीक है, कितना किलोमीटर है वो छोड़ो, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि दिल्ली कौन से डायरेक्शन में है, मतलब तीनों में से कौन सा रोड लेना है, नहीं पता। उतने में ही आपको रोड पे ये बोर्ड जरूर दिखेगा, जब ऐसा होता है ना,
कि बहुत डायरेक्शन होते हैं, तो एक बोर्ड होता है जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा कि गुजरात इस डायरेक्शन में, यूपी इस डायरेक्शन में, और दिल्ली के लिए डायरेक्शन दिखाया है इन्होंने ये। अब आपको ये बोर्ड देख के पता चल जाता है कि दिल्ली के लिए कौन सा डायरेक्शन दिया है सीधा, तो आप कौन सा रोड लेंगे, ये वाला। ठीक है, इस डायरेक्शन में मतलब ये बोर्ड देख के पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन में है गुजरात और इस डायरेक्शन में है यूपी। यूनिट वेक्टर का काम ही यही है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है। तो हमने यूनिट वेक्टर्स क्या है वो देख लिया, शायद आपको अच्छे से पता भी चल गया। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं, आई, जे और के। अब यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन ये 3 वेक्टर जो है वो स्पेसिफिक या फिर स्टैंडर्ड डायरेक्शन बताता है। ठीक है, मतलब आई वेक्टर जो है वो कौन सी डायरेक्शन बताता है, वो दिखाएगा आपको एक्स डायरेक्शन, मतलब ये यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा हमेशा। ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। जे वेक्टर जो है वो होगा वाई डायरेक्शन में, मतलब ये वेक्टर हमेशा वाई डायरेक्शन दिखाएगा। और के वेक्टर जो है वो हमेशा जेड डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिखाना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई यूनिट वेक्टर है वो होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा आई। जे यूनिट वेक्टर है वो होगा वाई डायरेक्शन में, और के यूनिट वेक्टर जो है आपका वो एक्ट करेगा अलोंग जेड डायरेक्शन। ये तीनों स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स समझ में आ गए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, सॉरी निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या, समझ लीजिए एक वेक्टर है, चाहे कौन सा भी हो, वेक्टर है ए बी। ठीक है, और उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आप लिख लो यहाँ पे ए बी, वेक्टर ए बी है और उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अगर अब आपको इस वेक्टर की निगेटिव वेक्टर चाहिए, मतलब तो कैसा होगा, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोला है, मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे, यह है ए पॉइंट बी पॉइंट। ओके, ए बी वेक्टर कैसा था, पॉइंट ए से बी की तरफ था, लेकिन निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, बी से ए की तरफ होगा, मतलब लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर रहेगी, सेम उतनी ही, लेकिन डायरेक्शन जो है इस बार अपोजिट, टुवर्ड्स ए। मतलब ये वेक्टर शुरू होगा बी से, खत्म होगा ए पे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। लिखते कैसे हैं, लिखते हैं, इसको लिखते हैं बी ए। ठीक है, इसका भी लेंथ सेम 8 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इन दोनों में रिलेशन कैसे लिखते हैं, रिलेशन लिखेंगे बी ए, वेक्टर का साइन ऐसा, निगेटिव ऑफ ए बी। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल मेथड जब हम सीखेंगे वेक्टर एडिशन के, ये बहुत काम आएगा वेक्टर सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, अब हम देखेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। मतलब समझ लो एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है समझ लो 8 सेंटीमीटर का वेक्टर है, वेक्टर जो कुछ भी हो, हम सिर्फ यहाँ लेंथ के बारे में बात करेंगे, और उसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है 30 डिग्री। अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, ये वेक्टर हम इस जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे, लेकिन ले जाने जब हम ले जाते हैं तब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब समझ लीजिए ये वेक्टर यहाँ से आएगा इस जगह पे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मतलब 8 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन मतलब 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब ना ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, डायरेक्शन ना ही इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ है, हमने सिर्फ क्या किया है, उसको पैरेलल शिफ्ट किया है। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अब लोकलाइज वेक्टर क्या है वो बताते हैं। समझ लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और हम उस पे लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है, अब जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब
यहाँ से एक डॉटेड लाइन जो जाएगी स्ट्रेट, जैसा वेक्टर है सेम उसके अलोंग एक डॉटेड लाइन जाती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। अब लोकलाइज वेक्टर भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन लोकलाइज वेक्टर जो है वो पैरेलल शिफ्ट नहीं होता। अगर उसको शिफ्ट करना है तो उसको सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ऐसा स्ट्रेट यहाँ पे या फिर यहाँ पे। एक एग्जांपल दूं, मतलब समझ लो एक पत्थर है, ठीक है। लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या है समझ लीजिए। ये एक पत्थर है और अगर आप इसको यहाँ से ढकेल रहे हो या फिर पुश कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो समझ लो 400 न्यूटन का, और यहाँ से आप ढकेल रहे हो, तो इसको अगर आपको अलग तरीके से दिखाना है तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो ना कि यहाँ से ढकेलना या फिर यहाँ से पुल करना, ओढ़ना। मतलब इसमें भी फोर्स कितना लगेगा, 400 न्यूटन। हम यहाँ पे वेक्टर जो है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो वेक्टर था हमने यहाँ दिखाया अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वेक्टर हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, ये वेक्टर हम शिफ्ट करके वहां पे नहीं दिखा सकते। इसी वेक्टर को हम कहते हैं लोकलाइज वेक्टर, और इसका एक एग्जाम्पल है फोर्स वेक्टर। आगे एक छोटा सा एनिमेशन है, जरूर देख लेना, उसमें भी बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, यही वो एनिमेशन है। मतलब हमने क्या कहा था कि एक फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है, और पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूरी होता है, और उस फोर्स को हम पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब अब ये वेक्टर यहाँ है और हमने फोर्स लगाया है, ये एक पत्थर है और ये एक बार है जो घूम सकता है, ठीक है। अगर हम इस पत्थर को इस पे छोड़ देंगे तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये बार कैसे घूमता है वो देखिए, ये इस तरह से घूमेगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन अगर हमने इसको पैरेलल शिफ्ट किया तो इफेक्ट देखिए क्या होता है, इफेक्ट देखिए क्या होता है। अगर अब हम राइट साइड पे फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स को हमने पैरेलल शिफ्ट किया, तो क्या हो गया, ये बार घूम गया क्लॉकवाइज में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, जो कि अलाउड नहीं है। जो लोकलाइज वेक्टर होता है उसको हम पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर उसको शिफ्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ थ्रू लाइन ऑफ एक्शन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स फ्री। थैंक यू।